जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाओ, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। आप जब बिस्तर पे सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते। अब आप देखें, ये अमल है। एक बंदा कहता है कि हथेलियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पढ़ ले। ये अबकरी वाले ये अमल कहां से ले आए हैं? उसकी नावाकफियत है, उसके इल्म की कमी है। जो अमल मेरे कमली वाले ने फरमाया, अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, या है किसी हवाले की, किसी सबूत की नहीं है। जो मेरे हजूर ने फरमाया बस हक है और हक है। तो फरमाया कि आप अपने दोनों हथेलियों को गौर से तवज्जो करें, इकट्ठा फरमाते, जैसे हम दुआ के लिए जमा करते हैं हथेलियों को, दुआ मांगते हैं ना, ऐसे मेरे हजूर अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। फिर 3 सूरतें पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर पढ़कर उन दोनों हाथों पर दम करते और फिर परे अपने सर नंबर 1, दूसरा चेहरा नंबर 2 और अपने जिस्म के अगले हिस्से पर जहां तक हाथ पहुंचे इस तरह 3 दफा करते थे। आज मैं इसका एक राज बताता हूं, लेकिन पहले अमल को गौर से सुन लें। आप दुआ के लिए हाथ जैसे करते हैं सोते हुए वैसे करेंगे, करके एक बार कुल हुवल्लाह पूरी सूरत, एक बार सूरत फलक पूरी सूरत और एक बार सूरत नास पूरी सूरत। ठीक है, पढ़ ली, हथेलियों पे दम किया। दम करने के बाद पहले सर पर, ऊपर से शुरू करते हो, जो सर, फिर चेहरा, चेहरे के बाद अपने जिस्म के अगले हिस्से पे जहां तक हाथ पहुंचता, फिर पिछले हिस्से पे आप फेरते, अगले हिस्से पे फेरते, फिर दूसरी दफा ऐसे करते, हाथ फैलाते, दोनों हथेलियां, फिर ये 3 सूरतें पढ़ते, फिर ऐसे करते, फिर तीसरी दफा भी ऐसे करते थे। इसके फायदे क्या हैं? मैं फायदे बताता हूं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन फलक और नास 3 बार पढ़ ले, अगर उसे उस रात मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मरेगा, अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये और रिवायत है। पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल यह है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। ये जो हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, ये दरअसल कशकोल है कि मौला मैं खाली हूं, मैं फकीर हूं, मैं मंगता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आजिज हूं और तू शहंशाह है, मुझ फकीर को अता फरमा। हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं तो दो बंदा दोनों हाथों में दुआ के लिए हाथ फैलाता है और फिर ये 3 सूरतें पढ़ के फूंक मारता है। इन तमाम 3 सूरतों का नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी रहमत और इसकी अता उसके हाथों पे आती है। फिर उस सारी अता को अपने पूरे जिस्म पर फेरता है तो ऐसे है इसके पूरे जिस्म पे एक नूर का हिसार, दीवार, एक नूर इसके जिस्म पे। फिर उसको दुनिया का कोई हसद का तीर, कोई जादू का तीर उस पे वार नहीं होता, कोई दुश्मन का ऐसा तीर जो इंतकाम का हो, नाकामी का हो, परेशानी का हो,
उस तीर का वार नहीं होता। ये आटा अभी आप गूंदे नहीं, खुश्क आटा हो उसी में आप इसको मिला लीजिए, और हल्दी भी पहले से मिला लें। इस आटे को पका के देखें और अपनी नस्लों की सेहत देखें। जो चाहता है मेरा पेट वेट बराबर रहे, ये स्याह दाने मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। और ये चीजें तो आपके घर के किचन में हर वक्त अवेलेबल, कोई ऐसा कहें तो एक कहवा भी बता देता हूँ। अब मैंने पूछने पर थोड़ी आदमी बता रहा है। कौन सी ऐसी किचन के अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं जो उनका आप इस्तेमाल ज़्यादा करें तो शायद किसी तरह थोड़ी सी हमें बचत हो जाए और थोड़े से हम लोग जो है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएं? कोई ऐसी चीज़ें मतलब आप अपने पास आप क्या कौन सी खुराक पसंद करते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं? अब जब भी आटा गूंदें, चुटकी सफ़ेद जीरे की, चुटकी कलवंजी की और चुटकी अजवाइन की, आपके किचन की जीनत हो हमेशा। और आधा चम्मच हल्दी का, पर पीसी हुई हल्दी खुद पीसे, खुद पीस के। चुटकी सफ़ेद जीरा, चुटकी अजवाइन, देसी अजवाइन, और चुटकी जो है सफ़ेद जीरा देसी, और कलवंजी, ठीक है। ये आटा अभी आप गूंदे नहीं, खुश्क आटा हो उसी में आप इसको मिला लीजिए, और हल्दी भी पहले से मिला लें। इस आटे को पका के देखें और अपनी नस्लों की सेहत देखें। मेरे आका ने फरमाया ये हब्बत सौदा, ये स्याह दाने मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक और फितरत के नाम पे इन कलवंजियों पे आ रही है, इन हल्दियों पे आ रही है, और सारे एक्सपेरिमेंट्स करके घूम फिर के वापस बैक टू नेचर जो है वो सारी चीजें। और खाना पकाते हुए इनको आटे में डालें, खाने में आलू बुखारा जरूर डालें। अच्छा, खुश्क आलू बुखारा। अब यकीन जानिए खुश्क आलू बुखारे से मुझे मेरे मुंह में पानी भरा है, और आगे भी आएगा, आप जितना छुपा सकें मुश्किल है। खुश्क आलू बुखारा, इसके फायदे कुछ बता दो, अचानक आए तो। जो चाहता है मेरा पेट वेट बराबर रहे, वो मुंह में खुश्क आलू बुखारा टॉफी की तरह चूसे। दिन में 8-10 आलू बुखारे वक्फे से चूस ले। हामला की काई ना रुकती हो, किसी बंदे की उल्टी काई ना रुकती हो, उसकी हिचकियां ना रुकती हो, उस जो कहते हैं मुझे दुनिया की कोई चीज हजम नहीं होती, खुश्क आलू बुखारा चूसे। मतलब ये जरूरी नहीं खाने से पहले या बाद में, कोई वैसे रैंडम जैसे आप मंचिंग करते रहते हैं, कोई ना कोई चीज आप गोली टॉफी खाते हो, अपने आप को खराब करते रहते हैं, उसकी जगह खुश्क आलू। अल्सर का इलाज, बवासीर का इलाज, पेट बढ़ने का इलाज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड खून के गाढ़ा होने और उसमें खतरनाक चीजें शामिल होने, जिन खतरनाक चीजों को हम क्रिएटिनिन, यूरिया शरियानों की बंदिश का सबब बनती है। जबरदस्त इलाज। और जिस तरह आलू बुखारा खुद सुर्ख बेहतरीन लाजवाब है, ऐसे चेहरा सुर्ख लाजवाब होगा। अरे एक तो ये चूसने में, दूसरा यही खुश्क आलू बुखारा हंडिया में डालें। अच्छा, और फिर इसको बगाता चूस के इसकी गुठली निकाल दें। ये जो हंडिया में डालेंगे ना, ये हमारे असल में ना अंग्रेज ने हमारे लिए कुछ चीजें रखी थी, बड़ा समझदार था। वो कहता था हमारे जहां जिन बरसगीर के जिनमें गर्मी पड़ती है, उसने गर्मी का जो मियार मुकर्रर किया था 30 से ज्यादा जहां गर्मी पड़ती है या 30 पड़ती है, उनकी छतें 15 फुट में हों। और वो कभी भी अपने सालन में लौंग, जायफल, जलवत्री, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च कभी भी इस्तेमाल ना करें, हमेशा बीमारियां उनके करीब नहीं आएंगी। और जहां सर्दी पड़ती है और बर्फ चली जाती है, ये वहां के इस्तेमाल के लिए। इसलिए ये मसाले हमेशा मशरिक वस्ता, मावरा नहर, काबुल वगैरह वगैरह इन जगहों पे होते हैं, आप तजर्बा कर लें। तो हम यहाँ पे जायके के लिए गर्म इलाकों में ये चीजें डालते हैं, और फिर कहते हैं ब्लड प्रेशर, अल्सर, हेपेटाइटिस, फला फला फला। यहाँ क्या है? धनिया, सफेद जीरा, दही, टमाटर, जो गर्मी का तोड़ है, हाँ, पुदीना, आलू बुखारा, ये हमारे मसाले हैं। और काली मिर्च हल्का मसाले के लिए, और लाल मिर्च डालें तो हल्की डालें, ये हमारे मसाले हैं। इनको हमने छोड़ दिया। इस एरिया के सब कॉन्टिनेंट के जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी कम होती है। यहाँ 9 महीने गर्मी है, 3 महीने सर्दी है। अब तो वैसे सर्दी कम हो गई, लेकिन अभी आगे सर्दी का सीजन आ रहा है, और जैसे ही आना है ना तो हमने ख्याल कोई रखना नहीं, तो जुकाम, खांसी, नज़ला, ये सारा कुछ एकदम जो है वायरल हो जाना, और हमने कहना कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। इसको मेंटेन किया जा सकता है थोड़ा सा एहतियाती तदबीर के साथ। उसमें एक छोटा सा टोटका बता दो। जैतून का तेल ले लीजिए। अल्लाह ने 2 चीज़ों की कसम उठाई, वत्तीन व जैतून। अल्लाह ने किसी और चीज़ की कसम नहीं, एक इंजीर की, एक जैतून की। यहाँ लेके ना नाक के अंदर अच्छी तरह लगाए। मैंने कोरोना के दिनों में जिस चीज़ को बताया उसको नहीं हुआ, बस इतना सा। बस आप ऐसा कर ले, एक ड्रॉपर में ना जैतून, कोई मजबूत सा ड्रॉपर हो, उसमें जैतून का तेल आप डाल लें, उसे नाक में लगाएं, अच्छी तरह लगाएं। हत्ता कि जिनके नाक बंद हैं और नाक की हड्डी कहते हैं, ऑपरेशन एक दफ़ा बार बार कराया फिर हो गई, या जिनको खुराटे आते हैं, या नींद टूट जाती है, या उनको नज़ला, साइनस वगैरह केरा, ये है आजकल तो बहुत ज्यादा हर किसी को, ये नाक में 3 कतरे इधर ऐसे डाल के ऐसे खींच लें, कमाल चीज। देखिए जो भी वायरल वायरस यहीं से जाता है, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं सारी, रास्ते बंद कर दें। टोटका जबरदस्त, कमाल टोटका है। और ये चीजें तो आपके घर के किचन में हर वक्त अवेलेबल, कोई ऐसा कहें तो एक कहवा भी बता देता हूँ। अब मैंने पूछने पे थोड़ी आदमी बता रहा है। अल्लाह फक। पुदीना, छोटी इलायची, पुदीना, छोटी इलायची, सौंफ, बस 3 चीजें, कमाल खुशबूदार कहवा। कुछ पुदीना, जी, छोटी इलायची सब्ज छिलका समेत। मैंने तीसरी चीज क्या बताई? छोटी इलायची सब्ज छिलका समेत, हाँ, और पुदीना और साथ सौंफ, 3 चीजें। अच्छा, इन 3 चीजों को हल्का सा कूट लीजिए, इसे डब्बी में संभाल के रखें। जिस तरह पत्ती डालते हैं, पत्ती डाल के उसको उबालिए। सौंफ को भी कूट, अच्छा कूट के ऐसे नहीं, वो हल्का कूट, थोड़ा सा क्रश करके, ताकि इसके अंदर की तासीर निकले, पत्ती की तरह उबालें। उसी तरह जितनी पत्ती डालते उतनी डालने। अच्छा, ये सब चीजें हम वजन होंगी, डाल के आधा चम्मच उसको उबालिए। उबालने के बाद उसको छानना नहीं है, छानना नहीं, उसको चंद मिनट ढांक के रखिए। ओके, और ढांक के उबालें तो बेहतर है।
اور اس کے بعد اس دوا سمیت آپ کپ میں ڈالیں، میٹھا طبیعت کے مطابق ڈال لیجیے، شہد شکر مجبوراً چینی، میں نے لفظ استعمال کیا شہد شکر مجبوراً چینی، جتنی پیاری باتیں ہو رہی چینی کا ذکر رہنے دیں، شہر شکر ٹھیک ہے وہ نہ اچھا آمیزش کریں وہ ڈال دیجیے۔ چینی کی۔ اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، جتنا کشادہ کپ ہوگا اتنا دل کشادہ، اتنا سینہ کشادہ، اتنی سوچیں کشادی، اتنا رواداریاں کشادہ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں پہلے ایک چھوٹے گلاس آئے جو ناک سے جا کے لگتے تھے، اب پھر واپس آ گئے ہم کشادہ کپ پہ۔ کشادت ہے، ہاں۔ یہ ایک اور موضوع ہے، تو کشادہ کپ میں ڈال کے آپ چسکی چسکی پئیں، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، گیس، بادی، تبخیر، معدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو سر یہ اتنا آسان جو ہے سارا کچھ، کیوں ہم لوگ اس پہ تحقیق نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہمارے جو ہے وہ میکڈونلڈ اور KFC اور وہ چیزیں جو فاسٹ فوڈ ہے، جو انسٹنٹ ہے، وہ ان کو بھی چھوڑ دیں؟ گھر کے اندر جو مائکرو ویو ہے، عرفان صاحب سنی بات اثر رکھتی ہے، اس کو پھر دہراؤں گا، جی جی سنی بات اثر رکھتی اور سنی سے زیادہ دیکھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں جہاں ہر طرف فطری نظام کو بیان بھی نہ ہو، پڑھنا بھی نہ ہو، سننا بھی نہ ہو، دیکھنا بھی نہ ہو، آپ جیسے دیوانے مجھ سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، سنی بات اثر رکھتی ہے۔ اب آپ سنا رہے ہیں، جو سنے گا میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس کا اس فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے، اس کی فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے، اس کی انگلیاں گھومیں گی نیٹ پہ فلاں فلاں، کوشش یہی ہے سر، کوشش یہی ہے سر۔ فطرت کی تلاش، اور انشاءاللہ وہ صحت مند زندگی پائے گا۔